हेलो एवरीवन। कई बार मैं सोचता हूँ कि नॉनसेंस होने की एक हद होती है, अंधभक्ति की भी एक हद होती है। मैं वीडियो ये नहीं बनाता, लेकिन बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। मतलब किसी की क्वालिफिकेशन पे भी आप लोगों को जलन नहीं रहेगी, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये बनाने का जो रीजन था वो ये था कि अब हदें सारी पार कर दी, मेरे स्टूडेंट्स तक को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बच्चे जो हैं, मतलब एक नॉनसेंसनेस की यहाँ पे उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। अंधभक्ति की लिमिट क्रॉस कर दी है। उन लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे खुद को। अरे तुम लोग खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो बैंक कहाँ से आप चला लोगे? कल को आपका सिलेक्शन हो गया तो बैंक को कैसे जस्टिफाई कर दोगे तुम? यानी पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद करने पे तुले हो। पॉइंट मैं बताता हूँ, पहले बात बता देता हूँ कि हुआ क्या है। जैसे मेरा हर बार क्लियर होता है, आपको पता ही है, सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर होते हैं। जैसे एसबीआई पीओ मेरा क्लियर हुआ था। अब यहाँ पे देखो दोगलापन भी है, इनका दोगलापन बहुत ही अलग लेवल का दोगलापन है। जैसे मैं बात करूं, मैं जेन्युइन फैक्ट की फॉर्म में सारी बातें करूंगा, एक बार थोड़ा सा गौर करना। जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं, आप खुद एक बार सोच कर देखना कि आप क्या कर रहे हो। मैंने मतलब कौन सा चश्मा चढ़ा रखा है आंखों पे? या तो आपने खुद ने चढ़ा रखा है, यार किसी ने चढ़ा दिया। अपनी नाकामी काबिलियत है उसको छुपाने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। या तो वो आप पे ट्रिक्स यूज कर रहे हैं और आप उनकी ट्रिक्स में लपेटे जा रहे हो, इसका मतलब आप बैंक चला ही नहीं सकते। कल को आपको पता ही नहीं है, रियल कस्टमर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो बैंक कहाँ से चला दो, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म करने वाले हो। अब यहाँ पे पॉइंट ये हुआ कि मेरा एसबीआई पीओ का क्लियर हुआ था, प्री का एग्जाम। अब मेरे स्टूडेंट्स को पता था क्लियर हो गया। उस टाइम पे क्या था, बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे थे हम, तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो वगैरह डालने का, रील वगैरह डालने का। ठीक है, तो मैक्सिमम फैल चुका था एरिया में। जो अदर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे थे वो बोल रहे थे, या कोई हमारे से नहीं पढ़ रहा था, जो हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ रहा था, मेरे से नहीं पढ़ने वाला बच्चा था, या फिर ऑनलाइन भी नहीं पढ़ने वाला बता था, वो बोले कि तुम्हारा मास्टर है ना फेंकता है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब बाद में मेरा एडमिट कार्ड आया, मुझे टाइम मिला, जब एडमिट कार्ड आया मेंस का, मैंने एडमिट कार्ड की रील डाल दी। अब वो रील डाली, उसके बाद में वो बच्चे बोल रहे हैं, मतलब फिर कुछ नहीं बोल रहे, बोलने को तो है क्या, बोलेंगे कहाँ से। उसके बाद में मेंस भी क्लियर हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स को कि तुम्हारा मास्टर सीट खराब करता है। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आए, मैं देखो इग्नोर करता हूँ, ध्यान नहीं देता कि वो एक सीट खराब कर रहा है, एक वैकेंसी डाउन कर रहा है। तुम लोगों को पता ही नहीं है प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है। एक नलायकी, वो भर भर के नलायकी। अब तो मेरे बच्चों के पास अभी जैसे आईपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया, तो वही बच्चे पहले तो वो बोल रहे थे, क्या बोलते हैं कि तुम्हारा मास्टर का कुछ नहीं होता, सिलेक्शन वगैरह वो फेंकता है, ऐसे झूठ झूठ फेंकता है। जब प्रूफ सामने आ गए और अब बोल रहे हैं कि वो वैकेंसी खराब कर, तो भाई मैं करूं क्या, लटक जाऊं कहीं पे? अगर कोई टीचर क्वालिफिकेशन ना दिखाए, क्वालिफाई ना कर पाए, तो उस पॉइंट पे तो क्या बोलते हैं कि भाई उसने खुद ने कौन सा पेपर क्लियर कर रखा है जो हमें गाइड करेगा, हमें पढ़ाएगा। तुम लोग मूर्ख बन रहे हो, तो तुम्हारे वालों ने कौन सा क्लियर कर रखा है? प्री भी क्लियर किया हुआ है कभी? एक बार उनसे पूछना ना। अंधभक्ति छोड़ दो, रियलाइज होगा, टाइम निकल जाएगा, कंपटीशन बहुत खतरनाक है। आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है, समझ में आई बात है? अंधभक्ति छोड़ दो, करनी है तो अपने पेरेंट्स की करो, पेरेंट्स की लिए है, कोई शेयर नहीं ले रखा। शेयर नहीं है तुम्हारे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि तुम ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। सोचने वाली बात, अपने करियर को तबाह कर रहे हो। जब रियलाइज होगा उसके बाद में कुछ फिर गालियां निकालते फिरोगे। मैंने तो बहुत सारे बंदे देखे हैं जो पहले अंधभक्ति करते बाद में गालियां निकालते फिरते हैं। तो इसलिए ना समझो सही चीज क्या है, गलत क्या है। ये नॉनसेंस चीजें काम की नहीं होती, प्रोफेशनलिज्म को नहीं बताती। लायक नहीं हो तुम बैंकर बनने के। आपने तो ये सोच लिया कि जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा सिलेक्शन लेना। अब आईपीएस भी मेंस क्लियर होने के बाद बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं वो तो सीट खराब कर रहा है, ये कर रहा है वो। अरे एक बार सोच कर देखो, तुमसे प्री क्लियर होता नहीं है। वो ये बात वही करते हैं जिनसे होता नहीं है। तुमसे प्री क्लियर होता नहीं, तुम बात इतनी बड़ी बड़ी करते हो। उसका मैं सीट खराब कर रहा हूँ, मैं तो इंटरव्यू भी नहीं दे के आता, मैंने एसबीपीओ का इंटरव्यू नहीं दिया, आईपीएस पीओ का भी नहीं दे के आऊंगा। 3 गुना सेलेक्ट करते हैं वहां पे, तो 3 गुना जो सिलेक्ट करते हैं उनमें से नंबर ले आओ अपना। 3 गुना में तो हो आप, वहां पे भी 2.5 या 3 गुना होते हैं, उनमें से नंबर आ जाएगा तुम्हारा। अगर मैं नहीं जा ही नहीं रहा मैं इंटरव्यू में, तो वैकेंसी कहाँ खराब होगी? बाई चांस मैं इंटरव्यू में चला भी गया, मेरा फाइनल भी हो गया, उसके बाद में मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी, रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाएगी। कुछ पता है किस तरीके से होती है चीजें, प्रोसेस पता है कैसे होता है। अब फिर मान लो मैं पेपर देने ना जाता मेंस का, कि एक बंदा मेंस में तो क्लियर करता, अगर मैं मेंस का पेपर देने ना जाता, तो एक सोचने वाली बात है, जेन्युइन में खुद सोचो, थोड़ा सा तो सेंस होगा, कॉमन सेंस तो तुम लोगों में, या घुटने में सारा सिस्टम। घुटने में है तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत है तो मेरी बात सुनो, मेंस में अगर मैं छोड़ूंगा तो कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होएगा मेरी जगह पे? जो लास्ट पे था, लास्ट पे यानी बिल्कुल एज पे, कट ऑफ के बिल्कुल पास में, तो वो तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं हो सकता। इंटरव्यू में अगर पूरे के पूरे नंबर मिले, फिर भी कट ऑफ से 5-7 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए।
वो वैसे क्लियर नहीं हो कर पाएगा। तो कहाँ मैंने किसी की सीट रोक दी। और जो वहां 3 गुना जो पहुंचे हैं, जो अच्छे मार्जिन वाले हैं, वो अब सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो इंटरव्यू में भी नहीं जा रहा। कितनी नॉनसेंस बातें हैं। खुद की नालायकी का ठीकरा फोड़ना। दूसरी बात, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं सीट खराब कर रहा हूं, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही सीधा ही पेपर देने चला जाता हूं, ठीक है, बिना किसी प्रिपरेशन के। तुम दिन रात प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा गपोड़ों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा कसूर है क्या उसमें? जब तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम लायक ही नहीं हो। जो बच्चे मुझे बीट कर रहे हैं वो लायक हैं। जरूरी नहीं मुझे बीट करे वो लायक हो, वो वैसे ही लायक हो, ठीक है, वो मेरे से बहुत आगे हो सकता है, बहुत सारे मेरे से बहुत आगे होंगे। जब तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, जो बंदा ओनली एक सब्जेक्ट करवाता है, जिसकी अदर सब्जेक्ट्स की कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, उस बंदे को अगर तुम बीट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तुम नालायक हो, तुम जॉब के लायक ही नहीं हो अभी तक। तो जॉब क्यों मिले तुम लोगों को? लाखों में से हजारों की भर्ती होती है, तो जो लायक होगा वही सिलेक्ट होगा। तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगे, तो जो मेरे से बहुत आगे बैठे हैं, जो टॉप भी कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे बीट कर लोगे तुम लोग? तुम्हें जॉब तो वैसे ही नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारी थॉट्स ही है, सोच है, वो भी क्या नालायकी वाली है। तो तुम्हारा तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। मैं देने जाऊं ना देने जाऊं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद में एक और केस, उसमें तो हद ही होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले कि इसलिए क्लियर हो जाए, कैटेगरी कैटेगरी डिफाइन करते हैं यहाँ पे। मार्क्स देख लेना, मार्क्स कितने आते हैं वो भी कभी देखेंगे आप लोगों ने। कैटेगरी के लिए बोलते हैं कि तुम्हारा सर है ना SC ST में आता है, इसलिए उसका क्लियर हो जाता है। अरे यार, कितनी बार डिफाइन कर चुका हूं मैं। जाट SC ST में नहीं आते हैं, राजस्थान में OBC में आते हैं, पंजाब हरियाणा में जनरल में आते हैं, राजस्थान में धौलपुर भरतपुर में जनरल में आते हैं। और मैं एक बार कैटेगरी वाइज बताया था, किसी बच्चे का डाउट था कि हम हरियाणा में जनरल में आते हैं तो हम राजस्थान में OBC में आए कि नहीं आएंगे। तो मैंने ये बताया था सेंट्रल लेवल पे आपका होना चाहिए। तो मैंने बताया था फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैं जाट हूं तो मैं राजस्थान में OBC में आता हूँ, हरियाणा में जनरल में आता हूँ, लेकिन सेंटर पे मैं OBC में आता हूँ। तो हरियाणा में सेंटर की जॉब जैसे बैंक की जॉब होगी तो उसमें तो मैं क्या आऊंगा, OBC में आऊंगा। अगर स्टेट की जॉब पे अप्लाई करूंगा तो मैं जनरल में आऊंगा। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। और अगर आप इसे सोर्स में जाओगे, मेरा एसओ का एक कॉल लेटर दिखेगा, सेबी का कॉल लेटर दिखेगा, सॉरी कॉल लेटर का स्कोर कार्ड दिखेगा, सेबी का दिखेगा, एसओ का दिखेगा। उस स्कोर कार्ड में जाकर देखना आप लोग, वहां पे OBC पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। और OBC जनरल में कोई डिफरेंस नहीं रहता ज्यादा। आजकल तो SC भी बराबर पहुंच चुका है। ये रिजर्वेशन यानी मतलब मैंने बिना पढ़ाई क्लियर किया, तो SC ST से किया, यानी SC ST वाले इतनी कम जाती है कट ऑफ। कहां जाती है इतनी कम? तुम लोग अप्लाई कर लो SC ST में, और लिख के देता हूं, करके दिखा देना क्लियर, दम है तो तुम लोगों में। बात क्या कर रहे हो? अरे मतलब सेंसिबल चीज होनी चाहिए, बिल्कुल नॉनसेंस। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। दोगलापन, बिना पेंदे के जो होते हैं ना, बिना पेंदे वाले हो तुम लोग। तो तुम्हारा तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन कुछ साल मेहनत कर लो, जितनी करनी तुम अपनी तरफ से जितना कर सकते। जब तक ये संकीर्ण नैरो माइंडेड सोच रहेगी तुम लोगों की, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये 100% गारंटी आज लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि जो बंदा रियल में जेन्युइन है, जिसमें कैपेबिलिटी है, वो ऐसी अच्छी बातें करता ही नहीं है। आप कुछ भी बोले जा रहे हो यार, किसी भी बंदे के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, आपको वो कैपेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही कि बंदा बिना पढ़े, बिना प्रिपरेशन के एग्जाम क्लियर कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि ताकि पैटर्न के साथ में बच्चों को कनेक्ट रख पाए। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम पे नहीं दे रहा मेरा अपना, जो तुम्हारी सीट खराब करूंगा, मिनिमम पे दे रहा हूं मैं मेरा। उस मिनिमम पे भी तुम नहीं हो, इसका मतलब तुम तो वैसे ही लायक नहीं हो। समझ में आई बात? और उसके बाद SC ST कैटेगरी का आप ढिंडोरा पीटते हो, तो एक बार जाकर देखना मेरी वीडियोज में, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डाल दूंगा, जाकर देखना। मेंस के मैंने 2 पेपर, पहले SBI क्लर्क मेंस का सोल्व करवाया था लाइव, और उसके बाद IPS क्लर्क मेंस के भी मैंने लाइव सोल्व करवाए। हर चैप्टर को सोल्व करवाया मैंने, उसमें नंबर देख लेना कितने आए हैं। और साथ में मैंने स्पीड स्पीड में करवाए थे, वो सोल्यूशन करवाया, खुद कर रहा होता है कितने नंबर आते हैं। एक बार वहां जाकर देखना, तो तुम्हारे कभी उतने नंबर आए भी हैं क्या मेंस में? हर सब्जेक्ट मैंने करवा के दिखाया लाइव में। करंट अफेयर तक किया है, इंग्लिश तो है ही, मैथ रीजनिंग तक की है, इतने खतरनाक खतरनाक DI सोल्व किए हैं, रीजनिंग की पजल्स वगैरह बनाई है। तो वो ऐसे ही हो रहा है यार। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। इतनी खतरनाक अंधभक्ति है तुम लोगों की। क्या चश्मा चढ़ा दिया तुम लोगों के, जो तुम सही गलत को नहीं पहचान पा रहे? क्यों अपने घर वालों को बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हारी इतनी नैरो माइंडेड सोच है, इतनी संकीर्ण सोच है, घर पे चले जाओ अपने। कुछ नहीं कर सकते। कल को बाई चांस तुम्हारा हो भी गया ना, तो देश को बर्बाद कर दोगे तुम, पूरी पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दोगे तुम लोग। इसलिए हम थोड़ा सा उन चीजों पे काम करो। मेरा छोड़ो कि मेरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खुद पे ध्यान दो, खुद की प्रिपरेशन करो। और ये सोचो कि अगर उसको भी पीछे नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब हमें क्विट कर देना चाहिए। क्विट कर दो, आप क्विट कर सकते हो। अब आप लायक नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि यहां से आपका क्विट ऑलरेडी हो चुका है माइंड से। इतनी भी अंधभक्ति मत बनाओ। जो आपके लिए सही है, पॉजिटिव है, वो करो आप। फालतू किसी की बातों में, बहकावों में आकर ये नेगेटिव चीजें मत फैलाओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि सबको पता है मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई बात है, इसलिए क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो उससे तुम्हारे बोलने से नेगेटिव नहीं फैलेगा, पॉजिटिव ही होता है। ये क्वालिफिकेशन नेगेटिविटी नहीं फैलाते। तुम तो पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बनाने पे तुले हो यार, हद है आप लोगों की। तो ये चीज नेगेटिव नहीं फैलाएगी, सबको पता है कि कैपेबिलिटी है।
और कैपेबिलिटी है, इसमें कैपेबिलिटी है, तो जो इसके पास जाएगा उस वो भी कैपेबिलिटी बनेगी उसमें और उसका क्लियर होगा, क्योंकि प्रॉपर गाइड कर सकता है। ये सबको पता है, तो तुम्हारे नेगेटिव फैलाने से उल्टा क्या होगा, ज्यादा पॉपुलैरिटी होने वाली है। तो ऐसा फालतू काम मत करो, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दे लो। अगर कोई वैसे कोई गाइड करते हुए अगर ऐसी उल्टी बातें बच्चों को अच्छी बातें बता रहा है, तो मैं बोलता हूं उससे नेगेटिव खत्म बंदा कोई नहीं है। और ऐसे बंदे से दूर हो जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको अगर इस तरीके से गाइड कर रहा है, इस वे में किसी की सक्सेस को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करके गाइड कर रहा है, इसका मतलब वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको छोड़ दो। और अगर आप खुद से ऐसी सोच बनाए हुए तो आप नालायक हो, धाप के नालायक हो, एक नंबर के नालायक हो, तो आप वैसे छोड़ दो। इसलिए ऐसी सोच मत रखो, खुद पे काम करो, थोड़ा एनालिसिस करो कि आप बोल क्या रहे हो, बोलने से पहले सोचो। कल को बैंक ज्वाइन करो, प्रोफेशनल वे में जाओगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर फिर बोला करो। ऐसे मुंह उठा के कहीं पे भी कुछ भी बोल दो, ये सही नहीं है चीजें, उल्टा आपकी इमेज नेगेटिव होगी। आप अपने कमजोर पार्ट को, आपकी वीकनेस को दिखा रहे हो कि हमसे हो नहीं पा रहा, तो दूसरे ब्लेम डाल रहे हैं कि उसने मेरी सीट छीन ली। कभी पढ़ा है क्या, कभी साइंस वगैरह पढ़ी है क्या, सर्वाइवल क्या होता है? लड़ना होता है सर्वाइवल के लिए। तो लड़ने से जॉब आपकी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है जो आपको खैरात में बांटी जाएगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा और छीननी पड़ेगी। छीन नहीं सकते तो मरे हुए हो आप, वैसे ही जिंदा होकर भी मरे हुए लोग हो आप। इसलिए ना खुद की जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी, उस पे काम करो, अच्छी बातें छोड़ो और प्रॉपर वे में अपनी स्टडी करो। मैं तो यही बोलूंगा, अगर कोई बेकार है आपको तो उससे तो किनारा कर लो, छोड़ दो उसको, ठीक है, दूर हो जाओ उससे। मेरी बात मानो ना मानो, आने वाले टाइम में मान जाओगे कि सर सही बोल रहे थे और हमने हमारी लाइफ स्पॉइल कर ली, अपना करियर स्पॉइल कर लिया। इसलिए हम थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। मेरा छोड़ो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मेरा होना ना होना आपका कुछ नहीं करवाएगा, आपका करियर नहीं बनाएगा। आपका खुद के जो एफर्ट्स हैं, आपके जो कर्म हैं, वो आपका करियर बनाएगा, ठीक है। फिर भी लास्ट में बोलता हूँ, इतनी बातें होने के बावजूद भी ऑल द बेस्ट, बढ़िया एफर्ट डालो। चैलेंज फिर से दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में फिर मिलते हैं, देखते हैं आप मुझे, मतलब एक चैलेंज की फॉर्म में वैसे दे रहा हूँ, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में दे रहा हूँ। कई बोलेंगे सर में तो एटीट्यूड आ गया, ऐसे नहीं बोल रहा। एक चैलेंज है कि मैं बिल्कुल मिनिमम पे अगर कर रहा हूँ तो आप अपना मैक्सिमम देकर आराम से कर सकते हो। मैं विदाउट प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आप प्रिपरेशन के साथ कर सकते हो। तो चैलेंज की फॉर्म में इसको एक्सेप्ट करो और मुझे आप लोगों ने पीछे छोड़ना है, बस इतना आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप में बहुत सारी काबिलियत है जिनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप आराम से पीछे छोड़ सकते हो। तो इसलिए उस चीज पे फोकस करो, ना कि इन फालतू चीजों पे फोकस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।